हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वही कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या क्या कर लिया? अभी तक हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, इसके 3 एग्जांपल्स थे वो कर लिए, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है। मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। हमें इक्वेशन जैसे एग्जाम्पल में हमने किया था, किसी में वर्ड प्रॉब्लम थी तो हमने इक्वेशन फॉर्म करनी होती थी, और किसी में इक्वेशन गिवन होती थी, तो इसमें इक्वेशन हमने बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इन्होंने क्या बोला, जो लड़कियां है ना, इन्होंने प्रॉपर ये नहीं बताया कि कितनी गर्ल्स है और कितनी बॉयज है, लेकिन इन्होंने ये बताया जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, जितने भी बॉयज हैं उससे क्या है, 4 मोर देन है। मतलब अगर बॉयज हैं 4 तो गर्ल्स हैं 8, मतलब इस टाइप में। इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स। हमें ये पता लगाना कि एक्चुअल में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। ठीक है, तो हम पहले इसमें कंसीडर कर लेंगे। इसको हम बोर्ड को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो सके। लेट द नंबर ऑफ बॉयज। पहले हम नंबर ऑफ बॉयज ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ बॉयज पे। नंबर ऑफ बॉयज हमने एक्स कंसीडर कर लिए, और हमने नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि हमें अभी नहीं पता ना कितनी गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी वाई। ठीक है, एक इसमें हमें पता है इस चैप्टर में हमने कितनी इक्वेशंस बनानी होती हैं, 2 इक्वेशंस बनानी होती है, और सभी स्टेटमेंट में उसी के अकॉर्डिंग हमें दिया होगा। देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, 10 स्टूडेंट है, मतलब कि बॉयज और एक्स को मिला के टोटल 10 है, तो हम एक इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 10 है, तो चाहे बॉयज कितने भी है गर्ल्स कितनी भी है, उनका टोटल तो 10 ही आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। और सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, उन्होंने बोला जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब वाई क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है, और बॉयज कितने हैं एक्स, एक्स से 4 ज्यादा है, तो हम x में ही 4 ऐड करेंगे ना, क्योंकि ओवरऑल जो y है ना वो 4 ज्यादा आना चाहिए, तो हम 4 इधर ऐड करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन ये वाली बन गई। इसको ऐसे भी रख सकते हो, या फिर y को उधर भी ले जा सकते हो। मतलब अगर हम y को इधर लेके जाएंगे तो x माइनस वाई, और 4 को इधर ले आएंगे, तब ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, देखो पहली हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पे हम इसकी टेबल बना लेते हैं, x y, और ये दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, टेबल बनाने के लिए हम रफ में क्या करेंगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो हम एक कोई भी वैल्यू कंसीडर करेंगे, मतलब x की कंसीडर करेंगे और y की निकाल देंगे, या फिर y कंसीडर करेंगे x निकाल देंगे। इसमें आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो। आप x लेना है x ले सकते हो, y लेना है y ले सकते हो। लेट x इक्वल टू 2। मैंने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे x हमारा 2 है, तो जब मैं इस इक्वेशन में x2 पुट करूंगी, 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा माइनस का, 10 माइनस 2, तो y 8 आ गया। तो जब मैंने x2 लिया ना तो y 8 आया हमारा। ठीक है, एक और वैल्यू ले लो, लेट y ले लो, y मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में क्या करना है आपको, जहां पे y है ना वहां पे पुट करना है। x प्लस वाई कितना हमारा 4 इक्वल टू 10, तो x निकालना है तो 4 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x हमारा आ गया 10 माइनस 4 6। तो जब मैंने y को 4 लिया तो x क्या आ गया 6। ठीक है, यहाँ से हमारी 2 वैल्यूज निकल गई। आप 3 भी कंसीडर कर लेते हो, लेकिन क्योंकि
शॉर्ट में हमने करना है तो हम 2 ही वैल्यू अभी ले रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्या है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो इसमें लेट कर लिया हमने, x को 0 पुट कर लो, ठीक है, या फिर y को 0 ले लो। तो 0 x की जगह 0 रखा मैंने, माइनस वाई इक्वल टू -4। तो माइनस वाई 0 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माइनस से माइनस कट गया और y यहाँ से हमारा आ गया 4। तो जब मैंने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के लिए x को 0 लिया तो y यहाँ से हमारा आया -4, ठीक है। अब हम कोई दूसरा कंसीडर करते, कोई भी वैल्यू, लेट x इक्वल टू 2। मैंने x को 2 ले लिया तो यहाँ पे 2 रखा, माइनस वाई इक्वल टू -4। माइनस वाई 2 को हम उधर लेके जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस माइनस हमें पता है ऐड हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y यहाँ पे 6 आ गया। तो जब हमने x को 2 लिया तो y आ गया 6। ये हमने सारा रफ वर्क करना होता है, ठीक है। मतलब कि टेबल, हमने सिर्फ टेबल यहाँ पे शो करनी होती है और कैसे निकाली है वो हमें दिखाने की यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा -x, ये हमारा x और ये हमारा y और ये हमारा -y, ठीक है। गैप आपको सेम लेना है सभी में। इधर -y है तो -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे इधर में x की माइनस वाली वैल्यू आएंगी, -2, -3, -4, -5, -6। और यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपको कहाँ तक लेनी होती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू देख लो। जैसे y की मैक्सिमम वैल्यू 8 तक आ रही तो आप 8 तक ले सकते हो, लेकिन ये गैप आपको सेम रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हमने इन पॉइंट्स को वहां पे शो करना है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x2 और y8। x2 कहाँ पे है भाई, ये, और y8, तो इन दोनों का सेंटर पॉइंट यहाँ हो गया कि जहां x2 है और y यहाँ पे 8 है। दूसरा हमारा x6 और y4। x6 ये हो गया और y4 ये हो गया, मतलब कि इन दोनों का सेंटर पॉइंट ये यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों मैच होने चाहिए इधर से। आप ऐसे भी कर सकते हो डैश डैश लगा के, ठीक है, लेकिन आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको डैश को इरेज कर दो। मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही थी मैं। 4, 5 एंड 6, तो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे ड्रा करेंगे, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से आएगी ये, ठीक है। आपके पास स्केल होगा तो आप जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगी। दूसरी इक्वेशन x0 और y-4। x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। तो हमने जब कोई एक 0 होता है ना तो सिर्फ दूसरे को देखना होता है, y-4। तो y-4 हो गया ये वाला, तो सिर्फ ये इसी को देखना है बस। x2 y6, x2, एक मिनट, अच्छा हाँ, x2 और y6, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे जाएगी, इस टाइप की, ठीक है। तो जहां ये मीट करेंगे ना, वो पॉइंट क्या है, जहां ये इंटरसेक्ट करे वो पॉइंट है 3 और 7। जहां पे ये इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगी दोनों की लाइंस, वो हमारा क्या है 3 और 7। और 3 हमने x क्या कंसीडर किया था, बॉयज कंसीडर किए थे, और गर्ल्स क्या की थी, y। तो यहाँ पे आगे वाला x होता है और पीछे वाला y होता है। तो गर्ल्स कितनी हो गई हमारी, गर्ल्स हो गई हमारी 3 और बॉयज हमारे हो गए 7। तो हमने इसका ग्राफिकली हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है। तो और अगर हमने ये देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, इन्होंने बोला था टोटल स्टूडेंट 10 है,
तो जब गर्ल्स हमारी 3 आई और बॉयज 7, इनको ऐड कर रहे तो भी 10 ही आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल राइट क्वेश्चन किया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।